I have a dream. I have a dream that one day. I have a dream. I have a dream that my four children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but the content of their character. तो मैं सपना देखता हूँ कि आने वाले समय में मेरे 4 बच्चे अगर होंगे तो वो विल वन डे लिव इन अ नेशन, तो वो एक ऐसे देश में रहेंगे जहाँ पर वो लोग अपने स्किन के कलर के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि अपनी करेक्टरिस्टिक्स की वजह से जाने जाएंगे। ओके, तो वो अपनी करेक्टरिस्टिक्स यानी कि अपने चारित्रिक गुणों की वजह से जाने जाएंगे, ना कि स्किन कलर की वजह से। आई हैव अ ड्रीम टुडे। आई हैव a dream. I have a dream that one day the state of Alabama, whose governor's lips are presently dripping with the words of interpositions and nullification, will be transformed into a situation where little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls and work together as sisters and brothers। तो मैं एक ऐसे देश का सपना देखता हूँ कि जहाँ पर अल्बामा स्टेट जो है, मीन्स अल्बामा स्टेट का मैं एक ऐसा सपना देखता हूँ जहाँ का जो गवर्नर है, जिसके होठ जो है प्रेजेंटली ड्रिपिंग का मीनिंग क्या होता है? इट सिंपली मीन्स टू लेट फॉल डाउन एनी स्मॉल लिक्विड पार्ट। ओके, जैसे कि कहते हैं ना टप टप करना या टपकना। ओके, इन दैट सेंस। ओके, interposition means to disturb, or we can say interference. Interposition means to disturb. nullification means to abolish, किसी चीज़ को ना मानना, खारिज करना, लाइक। ओके, तो यहाँ पर किंग जूनियर, तो यहाँ पर मार्टिन लूथर ये कहना चाहते हैं कि एक वो समय आएगा कि आज वो गवर्नर जिसके होठ जो हैं उनके यानी कि उनके मुंह से हम लोगों के लिए अच्छे शब्द नहीं निकलते हैं, हमेशा गलत शब्द ही निकलते हैं, जो कि हर बात में हम लोगों को इंटरफियर करते हैं, सपोर्ट करने के बजाय इंटरफियर करते हैं, हमारी हर बात को अबॉलिश करते हैं, मानते नहीं हैं। और बीच बीच में इंटरफियर कैसे करते हैं कि वो आते तो हैं और मीन्स हमको समझाने की कोशिश करते हैं कि बीच का कोई भी रास्ता देख लो, मान जाओ, लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता है उनका बीच में पड़ना। तो वो भी बदलेंगे, एक दिन ऐसी भी परिस्थिति आएगी कि वो भी बदलेंगे और यहाँ के हर छोटे बच्चे, चाहे वो ब्लैक हो या वाइट हो, सब मिलजुल करके रहेंगे यहाँ पर हमारे देश में भाई बहनों की तरह। I have a dream today. I have a dream that one day every valley shall be exalted, every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain and the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together। तो मैं सपना देखता हूँ कि यहाँ की हर वैली, हर घाटी जो है वो भर जाएगी, हर पहाड़ी, हर माउंटेन जो है वो झुक करके नीचे आएगा, और रफ प्लेसेस विल बी मेड प्लेन एंड द क्रूक्ड प्लेसेस विल बी मेड स्ट्रेट, यानी कि जो रफ रास्ते हैं, बेकार रास्ते हैं, वो भी प्लेन यानी कि सीधे मैदानों में बदल जाएंगे। क्रूक्ड प्लेसेस यानी कि जो ऊबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं ना, उसको बोलते हैं। बट हियर इनडायरेक्टली किंग जूनियर wishes to say that crooked, the another meaning of crooked is deceiver, जो धोखेबाज वगैरह होते हैं ना, स्मार्ट पर्सन जो होते हैं, ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश करते हैं, उनको भी बोलते हैं क्रूक्ड। तो क्रूक्ड यानी कि जो वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं वो सीधे रास्तों में बदल जाएंगे। दैट मीन्स जो इस तरीके के जो उल्टे सीधे लोग हैं, धोखेबाज लोग हैं, वो भी सीधे हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड शैल बी रिवील्ड, और हमारे ऊपर खुद ईश्वर जो हैं
वो अपना आशीर्वाद बरसाएंगे। ऑल फ्लैश शैल सी it together. All flesh यानी कि all human beings of our country will observe this freedom together. This is our hope. This is the faith with which I return to South. With this faith, we will be able to hew out of the mountains of despair a stone of hope. तो इस तरीके से दिस इज़ आर होप। होप यहाँ पर होप मीन्स है ड्रीम। तो यही हमारा सपना है, यही हमारी आशा है। दिस इज़ द फेथ, यही हमारा विश्वास है। और इसी विश्वास के साथ मैं साउथ लौटूंगा, इस विश्वास के साथ कि एक दिन ह्यू आउट मीन्स कार्व आउट, यानी कि काट करके अलग कर देना। तो मुझे आशा है कि डेस्पेयर मीन्स डिसअपॉइंटमेंट, यानी कि मुझे आशा है कि मेरे देश के जो लोग हैं वो एक दिन इन निराशा भरे पहाड़ों को टूट करके, काट करके, उठा करके फेंक देंगे और एक स्टोन ऑफ होप यानी कि आशा का एक नए पत्थर का निर्माण करेंगे। With this faith, we will be able to transform the jangling discourse of our nation into a beautiful symphony of brotherhood। और इस विश्वास के साथ हम सारे के सारे जो लोग हैं, ये जो हमारे देश में आए दिन जो डिस्कोर्स रहते हैं, डिसएग्रीमेंट्स रहते हैं, जिसकी वजह से आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। जैंगलिंग इज़ सिंपली यू कैन से अ साउंड ऑफ अ मेटेलिक साउंड, यू कैन से मेटेलिक यानी कि कोई मेटेलिक थिंग पर जैसे क्या साउंड करते हैं ना, कुछ भी खट्टे की जो आवाज़ होती है ना, कुछ भी किसी भी चीज़ को मारते हैं तो कैसी आवाज़ होती है उसको कहते हैं। पर यहाँ पर एक्चुअली जो राइटर है, जो मार्टिन लूथर है, जो कि स्पीच डिलीवर कर रहे हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारे देश में जो आए दिन ये जो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, जिसकी वजह से चारों तरफ एटमॉस्फेयर में क्या डिस्टर्बेंस फैला रहता है, एक दिन ये जो बेसुरी जो आवाज़ें हैं ये भी बहुत ही सिम्फनी यानी बहुत ही सुंदर आवाज़ों में बदल जाएंगी। सिम्फनी मीन्स बैलेंस्ड म्यूज़िकल नोट्स। ओके, तो जैसे कि आपने देखा होगा बड़े बड़े म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स जो होते हैं तो उसमें बहुत अलग अलग टाइप के, जो कहना चाहिए कि जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले लोग आते हैं, तो वो जब एक साथ एक सुर में जो म्यूज़िक बजाते हैं तो कितना सुंदर म्यूज़िक प्रोड्यूस होता है ना। तो उस सेंस में वो बोल रहे हैं कि एक दिन हमारे देश के जो लोग हैं, जो आए दिन लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, जिसकी वजह से आए दिन शोर शराबा मचता है, एक दिन हमारे देश में इस सारी की सारी जो बेसुरी आवाज़ें हैं वो बहुत ही खूबसूरत आवाज़ों में बदल जाएगी, जब हम सब लोग मिल कर के भाईचारे के साथ रहने लगेंगे। With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day। तो इस विश्वास के साथ हम सारे के सारे लोग जो है मिलकर काम करेंगे, प्रे करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, और अगर कभी जेल जाना हुआ तो हम सब मिल के ही जाएंगे, लेकिन अब रुकेंगे नहीं। हम फ्रीडम को जब तक प्राप्त नहीं कर लेते तब तक एक साथ खड़े रहेंगे, नोइंग दैट वी विल बी फ्री वन डे, इस विश्वास के साथ कि एक दिन हम लोग आज़ाद ज़रूर होंगे। दिस विल बी द डे व्हेन ऑल of God's children will be able to sing with a new meaning, my country, it's of thee, sweet land of liberty, of thee I sing। This will be one day, और मेरा विश्वास है कि ऐसा एक दिन ज़रूर होगा, when all of God's children, जब ईश्वर के सारे ही बच्चे इस देश में एक साथ गुनगुनाएंगे और स्वतंत्रता का जो नया अर्थ है हमारे सामने लेकर आएंगे। माई कंट्री, इट्स ऑफ दी हेयर मीन्स योर्स, दिस इज़ ओल्ड इंग्लिश। ओके, तो ओल्ड इंग्लिश में योर्स को दी बोला जाता था, तो यहाँ पर दी एक्चुअली गॉड के लिए बोल रहे हैं कि माई कंट्री, इट्स ऑफ दी, मेरा जो देश है उसी ईश्वर का वरदान है। स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी, वो वास्तव में क्या स्वतंत्रता रूपी भूमि है। ऑफ दी, और
आपकी यानी कि उस ईश्वर की प्रशंसा में मैं सिंगिंग करता हूँ, उसके गुणगान करता हूँ। लैंड वेयर माय फादर डाइड, वो भूमि, वो पृथ्वी जहाँ पर मेरे पूर्वजों ने जन्म लिया था और मृत्यु को प्राप्त किया है। लैंड ऑफ द पिलग्रिम्स प्राइड, फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग। यानी कि पिलग्रिम्स यानी कि पिलग्रिम क्या होता है, जो हमारे तीर्थ यात्री होते हैं ना, उसको बोलते हैं। तो हमारा देश जो कि तीर्थ यात्रियों के लिए भी अपने आप में एक गर्व के समान है। यानी हमारा देश जहाँ पर इतने बड़े बड़े सेंट्स हुए थे, उनकी भूमि है ये, उनकी ज़मीन है। तो हर एक माउंटेन साइड से, हर एक जगह से फ्रीडम जो है, फ्रीडम की जो आवाज़ जो है वो गूंजनी चाहिए। एंड इफ़ अमेरिका इज़ टू बी अ ग्रेट नेशन दिस मस्ट कम ट्रू। और अगर हम लोग ये सोचते हैं कि अमेरिका किसी दिन एक बहुत ही बड़े राष्ट्र के रूप में निकल के आए, विख्यात हो या फेमस हो, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो विश है लोगों की, ये बिल्कुल सत्य साबित हो। सो लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द prodigious hilltops of New Hampshire. Let freedom ring from the mighty mountains of New York. Let freedom ring from the heightening Alleghenies of Pennsylvania. हर जगह से, यानी कि अमेरिका की हर जगह से, हर कॉर्नर से जो फ्रीडम की, जो स्वतंत्रता की गूंज है वो गूंजनी चाहिए। यानी कि देश के हर कोने से हर इंसान को उठ खड़ा होना है अपने फ्रीडम, अपने जो राइट्स हैं उसके लिए, ताकि हम सभी लोग आज़ाद हो सकें सही मायने में। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो केप्ड रॉकीज ऑफ कोलोराडो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द कन्वेस्चियस पीक्स ऑफ कैलिफोर्निया। But not only that, let freedom ring from the Stone Mountain of Georgia. Let freedom ring from Lookout Mountains of Tennessee. तो ये सारे अमेरिका के प्लेसेस हैं। तो उनका कहने का मतलब है हर देश के हर एक कोने से, हर एक शहर से, छोटे से बड़े तक जो गांव हैं, हर एक जगह पर हर इंसान को अब उठ जाना है, खड़े हो जाना है इस स्वतंत्रता प्राप्ति आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए। और हर जगह से और तब तक बढ़ते जाना है जब तक कि स्वतंत्रता की जो गूंज है गूंजने ना लगे। लेट फ्रीडम राइट, let freedom ring from every hill and every molehill of Mississippi, from every mountain side let freedom ring। तो ये जो स्वतंत्रता रूपी जो रिंग है, घंटी है, वो मिसिसिपी के हर एक पहाड़ी से उसकी गूंज जो है गूंजनी चाहिए। फ्रॉम एवरी, हर माउंटेन साइड से लेकर के हर जगह तक लेट फ्रीडम रिंग, ये स्वतंत्रता जो है उसका आगाज़ हो जाना चाहिए। When we let freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black and white, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics will be able to join hands and sing in the words of the Lord Negro spiritual. Free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last. Negroes spiritual. Negroes spiritual means this is actually religious songs of Negro. तो लास्ट में मार्टिन लूथर कहते हैं कि जब हम सभी लोगों को स्वतंत्रता मिल जाएगी, व्हेन वी लेट इट रिंग फ्रॉम एवरी विलेज, जब हम सारे के सारे लोग मिलकर उठ खड़े होंगे हर एक गांव से, हर एक छोटे गांव से। हैमलेट क्या होती है एक्चुअली? इट इज़ अ स्मॉल प्लेस विद स्मॉल हट्स। एक जगह बसा लेते हैं, है ना, छोटा सा। वो एक्चुअली विलेज नहीं होता है, विलेज से हम थोड़ा सा छोटा कह सकते हैं प्लेस, उसको हैमलेट कहते हैं। तो हर गांव से, हर छोटे गांव से, हर बड़े गांव से, शहर से, हर छोटी गली से, छोटी से लेकर बड़ी गली तक, हर जगह से जब हम स्पीड अप यानी कि तेज़ी से उठ खड़े होंगे, When we let it ring from every village, जब हमारी स्वतंत्रता की जो आवाज़ है हर गांव से, every hamlet is actually a small place with small huts,
वो अपने अपने जो हैमलेट, हर छोटे गांव से, हर शहर से, हर छोटे गांव से लेकर के बड़े गांव तक, हर छोटी गली से लेकर बड़ी गली तक, हर जगह से जब हम स्पीड में आगे बढ़ेंगे, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आगे बढ़ेंगे, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि जब हम सारे के सारे लोग जो है, चाहे वो ब्लैक हो या वाइट हो, हर धर्म हर जाति के लोग हो जूस, जेंटल्स, प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, किसी भी कास्ट, किसी भी कलर, किसी भी क्रीड के लोग जो हैं वो मिल करके एक साथ चलेंगे और रिलीजियस नीग्रोस का जो रिलीजियस सॉन्ग है वो गाएंगे, यानी एक दूसरे के रिलीजन का सम्मान करेंगे। और अंत में हमारा देश एक दिन आज़ाद ज़रूर होगा। फ्री एट लास्ट, थैंक गॉड ऑलमाइटी वी आर फ्री एट लास्ट। और उस वक्त हम उस ईश्वर का धन्यवाद करेंगे कि हे ईश्वर, आखिर आपने हमको स्वतंत्रता प्रदान कर ही दी, और हम इस प्रकार से ऑलमाइटी को धन्यवाद देंगे। सो दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ आई हैव अ ड्रीम. If you have any query, you can ask me in the comment box below. Meet you soon with the next chapter. Till then, goodbye. Happy learning.